हाय गाइस, मैं हूं कमल शर्मा। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइस, बिल्कुल मस्त हूँ। अभी मैं हूं ओमान देश की राजधानी मस्कट में। तो ओमान देश से आप सभी लोगों का आज की इस नए वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। आज का वीडियो बहुत जबरदस्त, हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस बटन को दबा के शर्मा मिक्स ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कभी ओमान आए नहीं है या भविष्य में आने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ओमान में एक महीने का खाने का खर्च कितना होता है, रहने का खर्च कितना होता है, घूमने फिरने का पॉकेट मनी कितना चाहिए, यानी कुल मिलाकर टोटल एक महीने का खर्च कितना होता है वो मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके भी पूछा था, शर्मा जी आप ओमान में रहते हैं, हम ओमान आना चाहते हैं, बताइए एक महीने का खर्च कितना होगा, एक महीने की सैलरी कितनी मिलती है, हम कैसे रहेंगे, वहाँ नॉन वेज मिलता है या वेज मिलता है, खाना किस प्रकार का मिलता है। ऐसे बहुत सारी चीजें मुझसे पूछी गई थी कमेंट में। तो आप लोगों को मैं बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं ओमान के बारे में, जॉब के बारे में, ओमान में कैसे आ सकते हैं, ओमान में खर्च कितना होता है, जॉब कैसे मिलता है, खाना कैसा मिलता है, इन सब के बारे में अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे फेसबुक में मैसेज करिए, कमेंट करने के बजाय। कमेंट में ज्यादा लंबी बातें हो नहीं सकती है। अगर डायरेक्टली मुझसे फेसबुक में मैसेज करेंगे तो आपको मैं हर मैसेज का जवाब दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, जहां मोर लिखा हुआ है ना, MORE मोर, वहां पर क्लिक करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वहां पर मेरे फेसबुक का लिंक है शर्मा मिक्स ब्लॉग के नाम से, उसको आप फॉलो कर दीजिए, उसके बाद मुझे मैसेज करिए, मैं आपके हर मैसेज का जवाब दूंगा। शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरा यूट्यूब चैनल है, शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरा इंस्टाग्राम है, और शर्मा मिक्स ब्लॉग मेरा टिकटॉक है, शर्मा मिक्स ब्लॉग के नाम से मेरा फेसबुक आईडी है। यानी चारों प्लेटफॉर्म के जो सोशल मीडिया है एक ही नाम से है, शर्मा मिक्स ब्लॉग से। तो आप लोग फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। एक महीने का टोटल खर्चा कितना होता है अब आपको मैं बताऊंगा। बताने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाया है, ये देखिए, कुछ छूट न जाए इसलिए मैंने इस डायरी में लिखा हुआ है। आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा, जितने इनकम उतने खर्चे, यानी इनकम के हिसाब से खर्चे होते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं, कोई लाख कमाता है तो महीने में 30,000 खाने में खर्च भी कर सकता है। अगर कोई किसी की इनकम करोड़ों में है तो लाखों में खर्च करता है। किसी के घर के बिजली की बिल 2.5-2.5 लाख 3 लाख रुपए बिजली के बिल भी आते हैं हमारे इंडिया में। एक महीने का बिजली का बिल सिर्फ घर का, कंपनी का नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ घर का 2.5 लाख 3 लाख रुपए अंबानी जी का, मुकेश अंबानी जी के जो घर है मुंबई में, उस घर का एक महीने का बिजली का बिल 2.5 से 3 लाख रुपए आता है। आदमी 2.5 से 3 लाख कमाने में, जो मिडिल क्लास का जो 25-30 हजार 40 हजार की नौकरी करने वाला आदमी 2.5 से 3 लाख कमाने में कितना टाइम लगता है। तो इनकम के हिसाब से खर्चे होते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर जो अभी मैं बताने वाला हूँ, जिसकी इनकम ओमान में 40,000 से लेके 60-70 हजार के बीच उसकी तनख्वाह है, इनकम है, उन लोगों के लिए मैं ये लिस्ट बना के तैयार रखा हूं। तो आप लोगों को बताता हूं, आइए सीरियल वाइज बताता हूं अब मैं आपको। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ओमान में जो काम करने के लिए आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, कहीं से भी जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, एक्सपर्ट लोग यहाँ पर आते हैं, तो कंपनी उन लोगों को खाना भी देती है और रहने के लिए रूम भी देती है। सारी कंपनी के बारे में नहीं बता रहा हूँ, कुछ कंपनियां खाना भी देती हैं और रूम भी देती हैं। जिन लोगों को खाना और रूम मिलता है तो उन लोगों को ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। महीने में बस पॉकेट मनी, सुबह शाम कहीं घूमने के लिए चले गए, टैक्सी में चले गए, कभी फ्रूट्स खाने का मन किया, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स वगैरह या कुछ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाने का मन किया, तो उन लोगों को खर्चा आ सकता है 10 से 15 रियल, बस ज्यादा नहीं, 15 रियल, 15 रियल खर्चा आएगा। 15 रियल का मतलब लगभग लगभग इंडियन 3200 से 3300 रुपए, यानी 3,300 के आसपास महीने का पॉकेट मनी उनका खर्चा आएगा। और जिन लोगों को यहाँ पर रूम कंपनी नहीं देती है, खाना भी कंपनी नहीं देती है, रूम भी आपको खुद लेना पड़े और खाना भी खुद बना के खाना पड़े, तो कितना खर्चा आएगा उसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं खाने के बारे में बताऊंगा। खाना अगर आप खुद बना के खाते हैं, अपने हाथ से बना के खाते हैं,
तो यहाँ पर नॉन वेज भी बना सकते हैं, वेज भी बना सकते हैं, सब्जियां भी उपलब्ध हैं, मटन चिकन फिश अंडा वगैरह भी उपलब्ध हैं, सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। हालांकि मैं 100% वेजिटेरियन हूँ, मैं मटन चिकन अंडा मच्छी वगैरह कुछ नहीं खाता, मैं सिर्फ वेजिटेबल वगैरह खाता हूँ, दाल वगैरह खाता हूँ। कहने का मतलब है वेज भी मिलेगा, नॉन वेज भी मिलेगा। अगर आप यहाँ खाना खुद बना के खाएंगे तो आपको 25 से 30 रियल का खर्चा आएगा महीने में। 25 से 30 रियल का मतलब होता है लगभग 5,500 से लेके 6,500 7,000 के बीच में आपका खाने का खर्चा आएगा। और रही बात इंटरनेट की, क्योंकि अगर घर बात करना है अपने फैमिली वालों से, अपने परिवार वालों से, अपने फ्रेंड सर्कल से बात करना है, तो डायरेक्टली यहाँ के जो ओमान का सिम होता है उससे बात नहीं कर सकते, बहुत महंगा पड़ेगा। तो आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं, आईएमओ में कॉल कर सकते हैं, और मैसेंजर में कॉल कर सकते हैं, मीट में कॉल कर सकते हैं, वाइबर, बहुत सारे स्काइप में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो जिससे घर पे बात कर सकते हैं। तो घर बात करने के लिए इंटरनेट जरूर चाहिए। तो इंटरनेट ओमान के सिम में चलाएंगे तो महंगा पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वाईफाई चाहिए, कि वाईफाई होगा तो बेधड़क यूट्यूब देख सकते हैं, टिकटॉक देख सकते हैं, इंस्टाग्राम के वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो लिमिटेड आप डाटा लेते हैं, डाटा पैक लेते हैं, तो उसमें वीडियो नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, सिर्फ घर बात कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए फ्रीडम एकदम नेट यूज करने के लिए वाईफाई चाहिए। अगर आप व्यक्तिगत अपना पर्सनल वाईफाई लगाएंगे तो 25 से 30 रियल खर्चा आएगा। 25 से 30 रियल बहुत ज्यादा होता है, लगभग 7,000 रुपये महीने का वाईफाई होता है। लेकिन ये ऐसा कोई व्यक्तिगत नहीं लगा, जिसकी इनकम लाखों में है वो तो लगाते हैं, नहीं तो सब शेयर बाइज एक वाईफाई लगाया एक फ्लैट में, आगे पीछे सब लोगों ने मिलके यूज किया, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, लगभग 2 से 5 रियल। 2 रियल भी आ सकता है, अगर कुछ लोग कम लोग मिलके चला रहे तो 5 रियल भी आ सकता है। 2 रियल का मतलब होता है 450 रुपये, 5 रियल का मतलब होता है 1,000 रुपये, यानी 400 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये तक महीने का वाईफाई का खर्चा आ सकता है। और बात करते हैं रूम की, जैसे मैंने आपको बताया जैसे इनकम ऐसे खर्चे। अगर आप पूरा फ्लैट रहना चाहते हैं, जहां पर मैं रह रहा हूं, अभी देखिए मैं अपने रूम में हूं, यहाँ पर एक फ्लैट में 3 रूम है। अगर पूरा फ्लैट लेना चाहते हैं आप, लगभग 180 रियल से लेके 200 रियल के बीच में मिलेगा, जिसमें 3 रूम होंगे, एक किचन होगा। इसका इंडियन कितना होता है नीचे डिस्क्रिप्शन में ले देता हूं, आपको बता भी देता हूं, आप देख लीजिए। लगभग आपको 45,000 के आसपास में मिलेगा। 3 रूम किचन, 3 रूम का एक किचन होगा, पूरा फ्लैट मिलेगा। अगर आप सिंगल रूम लेंगे तो सिंगल रूम आपको मिलेगा लगभग 80 रियल से 90 रियल के बीच में, जो होता है 17,000 से 20,000 के बीच में एक सिंगल रूम लेते हैं। तो उसमें आपको बिजली पानी भी देना नहीं पड़ेगा, बिजली पानी उसी में होगा, इंक्लूड होगा, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी उसी में होगा, वाईफाई भी उसी में होगा। अब वो आप 4-5 दोस्त मिलके ले सकते हैं एक रूम। रूम काफी बड़ा होता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ इस रूम में हम 3 लोग रहते हैं, 4 लोग भी रह सकते हैं इसमें, 3 लोग रहते हैं। अगर आप एक रूम लेते हैं 4-5 लोग मिलकर तो सस्ता पड़ेगा, एक आदमी को 15-20 रियल में काम हो जाएगा। जैसे वीकली हॉलीडे, जो साप्ताहिक जो अवकाश होता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग होता है। जैसे इंडिया में संडे को होता है, नेपाल में सैटरडे को होता है, तो ओमान में फ्राइडे को सैटरडे को होता है। ओमान में 2 दिन वीकली हॉलीडे होता है, जिसमें सारे प्राइवेट सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों की छुट्टी होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक वगैरह जितने भी कार्यालय हैं सब बंद होते हैं। तो कुछ कंपनियां फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन छुट्टी देती है, कुछ कंपनी सिर्फ फ्राइडे को छुट्टी देती है। फ्राइडे को छुट्टी सभी लोगों की होती है। तो फ्राइडे जिन लोगों की छुट्टी होती है, दिन भर घर में तो रहेंगे नहीं, कहीं घूमने भी जाएंगे। तो अगर मिनिमम कहीं आप घूमने जाते हैं तो टैक्सी का किराया भी देना होता है। टैक्सी का किराया लगभग 200 पैसा से लेके, 200 पैसा होता है 25 रुपए, नहीं 2 दिन 4, 50 रुपए मानो, इंडियन 50 रुपए से लेके इंडियन 200 रुपए तक का भी किराया है। तो शेयर टैक्सी में जाएंगे तो सस्ता पड़ेगा। तो आप कहीं मंथली घूमने जाते हैं, वीकली घूमने जाते हैं, और कुछ बाहर से कुछ खाना वाना लेकर आते हैं, बाहर कुछ खाना खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल कुछ बाहर से एक्स्ट्रा लेके आते हैं, तो उसके पॉकेट मनी के लिए मैंने एक हिसाब जोड़ा है 10 से 15 रियल, 10 रियल से 15 रियल, लगभग 2 से 2,500 रुपए का आपका पॉकेट मनी का भी खर्चा इसमें आ सकता है। ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो खर्चे आपको बताए हैं, उन खर्चों में कुछ कटौती करके कम भी कर सकते हैं आप, क्योंकि खर्च का कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जितना इनकम उस हिसाब से खर्चा, अगर ज्यादा इनकम होगी तो खर्चे भी ज्यादा होंगे, जैसे जायज सी बात है।
आप पूछ रहे हो शर्मा जी आपका महीने का कितना खर्चा है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर डायरेक्टली मैं अपना खर्चा, अपना टोटल एक्सपेंस इसी वीडियो में बताने लगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, आप लोगों को देखने में ज्यादा टाइम चाहिए। तो मेरा मंथली खर्चा कितना है अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर यही बता रहा हूँ, आप लोग अगर ओमान आना चाहते हैं, कभी फ्यूचर में आएंगे तो कितना खर्चा होएगा टोटल आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे खाने का, वाईफाई का, रूम का और पॉकेट मनी टोटल मिला के लगभग आपका यहाँ पर खर्चा आएगा 60 से 65 रियल, 65 रियल के आसपास आपका मंथली खर्चा आएगा। 65 रियल का लगभग होता है 6 दूनी 12, 15 हजार के आसपास, 16 हजार के आसपास, 16 हजार के आसपास होता है। इतना आपका मंथली खर्चा आएगा। ये मैंने एक राउंड फिगर में बताया है, कम खर्चा भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर सिर्फ मंथली 25 से 30 रियल में खाने का खर्चा और 15 से 20 रियल में रूम लेकर भी गुजारा करते हैं, क्योंकि जिस हिसाब की इनकम उस हिसाब के खर्चे। बहुत सारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी कमती है, वो लोग कम खर्चे में भी काम चलाते हैं, और जिसका इनकम ज्यादा है उन्होंने पूरा फ्लैट ले रखा है, गाड़ी वाड़ी ले रखी है। तो इनकम के हिसाब से खर्चे हैं। तो आपको मैं एक नॉर्मल जो 25 से लेके 50 हजार के बीच में जो कमाते हैं ओमान में, उन लोगों का मैंने ये लिस्ट बना के आप लोगों को दिखाया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने शर्मा भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक का लिंक मैं डाल दूंगा। आप लोग मेरे लिंक में आगे क्लिक करिए और मेरे फेसबुक में मुझे मैसेज करिए। शर्मा जी आपके हर मैसेज का जवाब जरूर देगा। आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। अगले नई वीडियो में फिर मिलेंगे। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।